दोस्तों, किस्मत एक ऐसी अकेली चीज है जो कब पलट जाए आपको पता भी नहीं चलता। और कुछ लोग किस्मत के इतने धनी होते हैं कि मौत भी उनके पास आने से डरती है, क्योंकि वो मौत को भी चकमा देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और आज मैं यानी आपका होस्ट हो दोस्त सैम आपके फेवरेट चैनल में आपको कुछ ऐसे ही किस्मत वाले लोगों से मिलवाऊंगा जिनके बारे में जानकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे, क्योंकि इनकी किस्मत इस तरह चमकी हुई है कि इनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। ऑलमोस्ट हिट बाय ट्रेन। दोस्तों, जब लोग जल्दी में होते हैं तो अक्सर सिक्योरिटी रूल्स तोड़ते हुए आगे निकलने की कोशिश करते हैं और ट्रैफिक लाइट्स को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं ताकि वो अपना कुछ वक्त बचा सके। लेकिन दोस्तों, कभी कभी वक्त बचाने के चक्कर में जिंदगी ऐसा धोखा दी जाती है कि आपके पास वक्त ही नहीं रहता। हाँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अब जैसे कि आप हमारी वीडियो के पहले स्टार को ही ले लो। दोस्तों, ये शख्स 77 साल के हैं और न जाने इस उम्र में इनको क्या जल्दी थी कि इन्होंने ट्रेन को आते हुए देखा फिर भी रुके नहीं और ट्रेन की पटरियों को क्रॉस करते हुए चलते चले गए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे केवल 1 सेकंड के फर्क से बच गए, वरना तो इनका नाम राम नाम सत्य में बदल जाता। हालांकि ये सही सलामत बच गए। इनकी इस डेयरिंग हरकत के लिए इन्हें $100 का फाइन भी चुकाना पड़ा। अब इन चचा को कौन बताए कि इस उम्र में इस तरह का जान जोखिम लेंगे तो यही होगा ना। और दोस्तों, ये एक अकेला ऐसा केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जहां पर लोग मरते मरते बचे हैं। अब जैसे कि आप इस वीडियो को देख लीजिए, कैसे इंग्लैंड की लड़की ट्रैक को क्रॉस करने जा रही है, लेकिन वक्त रहते इसने अपनी साइकिल पीछे कर ली, वरना आज ये खुद क्रॉस हो चुकी होती है। और अगर आपको ये लोग कुछ भी कम लग रहे हैं तो अब आप इंजन आपको देख लो, जो ट्रेन को आता देख अपनी साइकिल को रोककर खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब पता नहीं इन्हें दूसरी ट्रेन दिखती है या फिर ये किक मूवी के सलमान खान की तरह ट्रेन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे ही ट्रेन आती है वैसे ही तेजी से आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, वाकई इन लोगों की किस्मत बहुत तेज थी, वरना इतने कम डिस्टेंस से भला कौन बच पाता। हिट बाय लाइटिंग। दोस्तों, बिजली जब कड़कती है तो कुछ लोगों को उसकी आवाज से डर लग जाता है। कुछ क्या, हमें तो ऐसा लगता है आप में से आधे से ज्यादा लोग बिजली की आवाज से डरते होंगे। और डरना लाजमी भी है, क्योंकि ये काफी डरावना है। और अगर किसी पर बिजली गिर गई तब तो पूछे ही मत। वैसे अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़े यही कहते हैं कि जिन पर बिजली गिरती है उनकी मौत का खतरा कम होता है, लेकिन अगर बिजली डायरेक्टली उनके ऊपर आकर हिट करे तब तो बचना मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग मौत को भी चकमा देते हैं मानो उन्हें मौत आएगी ही नहीं। अब जैसे कि आप एलेक्स की कहानी को ले लीजिए, जो एक दिन जब अपने 3 कुत्तों को बाहर टहलाने ले गए तो मौसम का मिजाज थोड़ा ठीक नहीं था। इस वजह से ये कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाए, लेकिन मदर नेचर को तो कुछ और ही मंजूर था और उनका जल्दी भाग निकलना काम नहीं आया, जिसके बाद डायरेक्टली बिजली उनके ऊपर गिर गई और वो तुरंत जमीन पर लेट गए, जिस वजह से उनके हाथ से उनके डॉग्स भी छूट गए और वो तुरंत बेहोश हो गए। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि तुरंत ही वहां लोग आ गए और उन्हें एम्बुलेंस बुला ली थी। इसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल की तरफ ले जाया गया। इनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही एलेक्स की आंखें खुली वैसे ही उन्होंने सबसे पहला सवाल ये पूछा, मेरे डॉग्स कहाँ हैं? जो कि अपने कुत्तों के प्रति इनका प्यार झलकाता है। इनके डॉग्स वहां से जब भागे थे तो डायरेक्टली अपने घर चले गए। उन्हें सही सलामत पकड़ लिया गया, लेकिन इस हादसे की वजह से एलेक्स की बॉडी में इंजरीज आ गई और तो और इन्हें एक कान से सुनाई भी नहीं देता है। लेकिन कुछ भी हो, वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि जिंदा बच गए। लेकिन आप लोगों ने खुद ही देखा कितनी तेजी से बिजली ने इनके ऊपर वार किया था। डबल लक। दोस्तों, सबसे ज्यादा किस्मत का पिटारा तो तब खुलता है जब बिना कुछ किए ही हमें सब कुछ मिल जाए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण लॉटरी खुलना है, क्योंकि लॉटरी का दूसरा नाम ही लक होता है, जो पूरी आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। और जॉन मैकडॉनल्ड और उनकी बीवी की किस्मत ऐसे ही चमक गई जब उन्हें 1-2 हज़ार की नहीं बल्कि पूरे 2 मिलियन पाउंड की लॉटरी निकली। अब दोस्तों, आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि 2 मिलियन पाउंड कितनी बड़ी रकम होती है, जिसे पाकर इंसान करोड़पति बन सकता है। इस लॉटरी के खुलने के बाद जॉन ने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उससे पहले वो एक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहे थे। और तो और इतनी बड़ी कीमत की लॉटरी निकलने के बाद वे लोग काफी फेमस हो गए।
लेकिन दोस्तों इसकी किस्मत का सिलसिला यही नहीं थमा, क्योंकि इनका बेटा कैंसर से पीड़ित था और लॉटरी निकलने के बाद जब इन्होंने इसका टेस्ट करवाया तो पता चला इनका बेटा अपने आप ही ठीक हो गया है। मतलब अब जब इनके पास ऑपरेशन कराने के लिए पैसे आ गए तो इन्हें ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं थी। दोस्तों वाकई इसे कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। 100 years old लकी मैन। दोस्तों अब आप 100 साल की उम्र के डगलर स्नेयर से मिलिए, जिनकी जिंदगी खुशकिस्मती से भरी पड़ी है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने 1917 में एक शिप एक्सीडेंट में अपनी जान बचाई, क्योंकि शिप पूरी तरह से जल चुकी थी और उसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन फिर भी इन्हें खरोंच भी नहीं आई। उसके बाद 13 साल की उम्र में ये वापस से पानी में डूबते डूबते बचे। उसके बाद 1942 में ये वापस अपनी बीवी के साथ 2 ट्रेन के टकराने के बावजूद बच गए। ये दोनों ही पति पत्नी को एक भी खरोंच नहीं आई, जबकि उसमें सफर कर रहे 36 लोग मारे गए। और उसके 1 साल बाद इन्हें एक शिप में काम करने का मौका मिला। उसमें अचानक से विस्फोट हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। इसका जीता जागता सबूत वो खुद हैं, जो अब अपना 100वां जन्मदिन भी मना चुके हैं। दोस्तों वाकई इनकी किस्मत देखकर तो नहीं लगता कि इन्हें इस जन्म में इतनी जल्दी मौत आएगी। मिसिंग सर्फर। दोस्तों जब 22 साल के एक सर्फर जिनका नाम मैथ्यू था, वो स्कॉटलैंड में सर्फिंग कर रहे थे। हालांकि इन्हें शुरू से ही सर्फिंग का बहुत शौक था, ये सालों से ऐसा करते आ रहे थे, लेकिन अचानक से ही लहरों का रुख बदला और समुद्र में गायब हो गए, जिसके तुरंत ही बाद इन्हें ढूंढने की तैयारी हुई, क्योंकि सभी को ये पता था कि वो जितनी ही देर करेंगे उतना ही ज्यादा मैथ्यू की जान को खतरा है। इसी वजह से रेस्क्यू करने वाले लोगों ने समुद्र के कोने कोने में उन्हें ढूंढा, और तो और हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल हुआ, ये जल्दी से जल्दी मिल जाएं, क्योंकि जिस वक्त ये लहरों के बीच से गायब हुए थे उस टाइम लहरें बहुत तेज थी, और वाकई में अगर ये ज्यादा नीचे चले जाते तो इनका बचना मुश्किल हो जाता। लेकिन वो तो उनकी खुशकिस्मती थी कि हेलीकॉप्टर ने इन्हें देख लिया और पूरे 32 घंटे बाद मैथ्यू को रेस्क्यू कर लिया गया। दोस्तों वाकई 32 घंटों तक पानी के अंदर रहने के बावजूद मैथ्यू सही सलामत बच गए। इससे ज्यादा खुशकिस्मती और क्या होगी, क्योंकि जब आप पानी के अंदर रहते हैं तो शरीर में पानी जाने की वजह से मौत भी हो जाती है। वैसे तो इन्होंने वेट सूट पहना था, जिसकी वजह से इतनी देर तक जिंदा रह पाए, और तो और इनका विल पावर भी कुछ कम कमाल का नहीं था, जिसकी वजह से खुद को हर समय मोटिवेट करते रहे और इन्हें सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। रैंडम परचेज। दोस्तों आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि पेरेंट्स के बैंक अकाउंट से उनके बच्चों ने गलती से या फिर जानबूझकर फिजूल खर्ची कर दी, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद पेरेंट्स अपने बच्चों पर काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब बच्चे एंथोनी जैसे हो तब तो किसी भी पेरेंट्स को उस पर नाराज ही क्या, चू तक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे वाकई में किस्मत का पिटारा होते हैं। दोस्तों जब एंथोनी केवल 20 महीने के थे तो इन्हें अपने पापा के फोन में खटर पटर करने की बहुत आदत थी, और सिर्फ फोन ही क्यों, ये हर चीज को पाकर उसमें कुछ ना कुछ कर देते थे, जैसे कि बाकी बच्चे करते हैं। लेकिन हाँ, बाकी बच्चे एंथोनी जैसे किस्मत वाले थोड़ी ना होते हैं, क्योंकि एंथोनी ने ऐसे ही एक बार अपने पापा के फोन को उठाकर उसमें तरह तरह के बटन दबाना शुरू कर दिए। एंथोनी को नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गलती से केबल कंपनी से एलिटा मूवी खरीद ली, जिसके कुछ दिनों बाद एंथोनी के फादर के पास केबल कंपनी की ओर से फोन आया, जिसमें केबल कंपनी वालों ने बताया कि उन्होंने जापान के हॉलीडे ट्रिप जीती है, जिसमें वो ट्रिप एलिटा मूवी खरीदने वाले लकी विनर्स को मिलनी थी, और इसी वजह से उन्हें ट्रिप मिली है। लेकिन उनके फादर को नहीं पता था कि उन्होंने कोई मूवी खरीदी भी है क्या, जिसके बाद जब उन्होंने अपने फोन की हिस्ट्री में सब चेक किया तो उन्हें पता चला एंथोनी ने गलती से उनकी लॉटरी निकलवा दी, क्योंकि दोस्तों कुछ ही दिनों पहले एंथोनी के मम्मी पापा जापान ट्रिप प्लान कर रहे थे, और अब इन्हें फ्री में ही 7 रात और 8 दिन के लिए जापान घूमने का मौका मिल गया, जो सच में सपने जैसा था। आइस ट्रैप। दोस्तों अलास्का जैसी ठंडी जगह पर 1-2 दिन की ट्रिप किसी का भी माइंड फ्रेश कर देगी, लेकिन तब क्या हो जब कोई यहाँ पर फंस जाए। जी हाँ, 30 साल के टाइसन ने सितंबर महीने में अलास्का जैसी जगह पर आराम से रहने का प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि वो कुछ महीने यहाँ पर बिताएंगे, इस वजह से उन्होंने यहाँ पर अपना घर बनाया और उसमें रहना शुरू कर दिया। उनका घर मेन रोड से 20 किलोमीटर दूर था और वो अकेले ही बहुत ज्यादा बर्फीली जगह पर रहते थे। लेकिन दिसंबर 2019 में उनके घर में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से उनका पूरा घर तो जला ही जला, साथ ही उनका प्यारा डॉगी भी उस आग में जलकर मर गया। उसके साथ ही उनके पास कम्युनिकेशन के जितने भी साधन थे उस जगह पर जलकर भस्म हो गए, यानी कि सिर्फ वो अकेले बचे। वो इस आग में सही सलामत निकल गए, जो कि इनके लिए काफी खुशकिस्मती वाली बात थी। हालांकि इनकी मुसीबतें यही कम नहीं हुई, क्योंकि इनका पूरा खाना खत्म हो चुका था। ठंड इतनी थी और ये अपनी जगह से अगर थोड़ा सा भी चलते तो वहीं पर बेहोश हो जाते, जिस वजह से उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया और अपने घर के पास SOS लिख दिया, ताकि जो कोई भी ऊपर से निकले इन्हें देखकर ये समझ जाए कि वो मुसीबत में है। जिसके बाद 23 दिनों बाद उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया और ये 23 दिन बाद इतनी ठंड में बिना खाने के जिंदा रहे, जो कि बहुत बड़ी बात है।
बाकी आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यारों।